एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दुनिया की दो बड़ी ताकतों भारत और चीन के बीच तनाव अब सीमा से निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंच गया है। लंदन से जापान जा रही पेमा जो भारत के अरुणाचल प्रदेश से आती हैं, उन्हें चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक अवैध रूप से रोक कर रखा गया। उनका कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही कि उनके पासपोर्ट पर जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। चीनी अधिकारियों का एक ही जवाब था, अरुणाचल हमारा है, इसलिए आपका भारतीय पासपोर्ट अमान्य है। सबसे बड़ी बात ये सब तब हुआ जब भारत और चीन 5 साल बाद फिर से सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने और रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। चीन की यह दादागिरी क्या सिर्फ एक गलती है या फिर कोई सोची समझी चाल है? आइए तीन मुख्य बिंदुओं में इस पूरी साजिश को समझते हैं। सबसे पहले इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? ये विवाद 1962 के युद्ध से चला आ रहा है, लेकिन हाल के सालों में सबसे बड़ी टक्कर हुई थी 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान। डोकलाम जो हमारे लिए रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी है। चीन यहां जबरन सड़क बनाना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना 73 दिनों तक वहां चट्टान की तरह डटी रही और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस बड़े गतिरोध के दौरान देश के अंदर भी चीन नीति पर सवाल उठे थे। राहुल गांधी ने सरकार की चीन नीति को लेकर लगातार हमला किया। उनका आरोप था कि सरकार चीन के आक्रामक रवैये पर चुप्पी साधे हुए है। प्रधानमंत्री जी ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में नदी के किनारे झूला झूला था। उसके बाद उसी समय चाइना के 1000 सैनिक हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और सरकार का रुख हमेशा सख्त रहा। उन्होंने संसद में स्पष्ट ये बात कही कि देश की 1 इंच जमीन पर भी कोई समझौता नहीं होगा और हमारी सेना हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए।